चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर्स चल रहा है। रियल नंबर अभी कंटिन्यूली है और क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आ रहे हैं। ये बोर्ड में के 3 टॉपिक हैं। देखिए कि प्रूव दैट √2, √3 एंड √5 आर इर्रेशनल नंबर, यानी इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। किस तरीके से, और तीनों एक ही, अगर एक आपको आता है एक इजीली कर लेते हैं, तीनों क्वेश्चन इजीली आप इसको प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ हम लेकर चले हैं कि सपोज √2 इज़ अ रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर है तो √2 आपने लिख दिया a/b। जितने भी रैशनल नंबर हैं वो a/b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि जिनका HCF 1 हो। तो यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग और बोथ द साइड किया। देखिए √2 है, इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा a² और b², यानी √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज़ इक्वल टू a² b²। यहाँ पर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो a² इज इक्वल टू 2b²। इस पे इक्वेशन नंबर आपने 1 लिख दी। अगर आप यहाँ देखें कि ये जो 2b² है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 × b²। तो ये b² 2 से मल्टीपल है, और जो 2 से मल्टीपल होगा वो डिविजिबल होगा, यानी 2b² जो है वो 2 से डिविजिबल है। और ये किसके इक्वल है? a² के इक्वल है। तो a² भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हम यह स्टेटमेंट देंगे कि 2 डिवाइड b² एंड 2 आल्सो डिवाइड a। अब यहाँ पर अगर a² है, देखिए तो यहाँ पर a के प्लेस पे क्योंकि √2 लेके चले थे तो 2m लिख दीजिए। a इज इक्वल टू आपने कितना लिख दिया? 2m। और अगर √3 लेके चलिए तो ये सब सेम रहता तो आप लिख देते 3m। और अगर 5 लेके चलते √5 तो आप 5 लिख देते। तो हमने लिखा a इज इक्वल टू 2m। तो a² स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कीजिए, ये 4m² आएगा। अब ये a² की वैल्यू आप जो है 2b² यानी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये 4m² इज इक्वल टू 2b², और 2 अब ये 2 to the 4 2m² इज इक्वल टू b², यानी 2 डिवाइड्स b² और 2 आल्सो डिवाइड b। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये मिल रहा है कि देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ फैक्टर, यानी a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब 2 जो है a एंड b का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो बट a एंड b आर को प्राइम नंबर। इनको तो ऑलरेडी हमने क्या चूज़ किया है कि ये को प्राइम नंबर हैं, और जो को प्राइम नंबर है उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है। तो इट मीन आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग और √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना था कि √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, इज़ अ इर्रेशनल नंबर। यहाँ दिया हुआ है ये इर्रेशनल नंबर, ध्यान रखिएगा ये रैशनल लिख गया है, लेकिन यहाँ पर ये नंबर है कि √2 इज़ इर्रेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना। अगर आप √3 लेते तो इसमें क्या करते कि यहाँ पर √3 इज इक्वल टू a/b, और बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर होता जहाँ पर हम सपोज करते तो a इज इक्वल टू 3m लेते, और √5 के लिए भी हम क्या कर लेते कि हम 5 ले लेते, 5m लेते। तो ये तीनों पार्ट आपके एक से ही होना है, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन है आपका 6, देखिएगा 6 में दिया हुआ है कि आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट 2√3 - 1 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन देखिएगा, लेट 2√3 - 1 बी अ रैशनल नंबर। आप क्योंकि अपोजिट लेके चलेंगे, इसको आपने सपोज कर लिया है कि 2√3 - 1 बी अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये p/q की फॉर्म में लिखेंगे। तो 2√3 - 1 इज़ इक्वल टू आपने p/q, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और p एंड q आर अ को प्राइम नंबर। आपको ये शो करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट, जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो मेन होता है इनका स्टेटमेंट, तो आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने 2√3 ऐसे ही छोड़ा है और राइट हैंड साइड में 1 भेज दिया है, p/q + 1। इसका एलसीएम ले लीजिए, q हो जाएगा, यहाँ p+q और अपान q आ जाएगा। तो √3 इज इक्वल टू आपको मिला p+q/2q, यानी p+q ये एक इंटीजर है। नीचे का भी नंबर जैसे 3 हो सकता है, 5 कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी इंटीजर अपान इंटीजर। तो √3 जो है जब इंटीजर अपान इंटीजर होगा तो क्या कहलाएगा? ये रैशनल कहलाएगा। तो √3 भी एक इंटीजर हो जाएगा। जब वो इंटीजर हो जाएगा तो कैसा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ये तो कंट्रोवर्सी है कि विच इज़ कंट्रडिक्शन।
एंड हैंस 2√3 - 1 इज़ इर्रेशनल नंबर। और हमें यही प्रूव करना था कि 2√3 माइनस का 1 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रूव दैट 2 + √3/5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। यानी हमें ये प्रूव करना है 2 + √3/5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, और दिया हुआ है यहाँ पर कि √3 इज़ इर्रेशनल नंबर। इसको लेके चलिएगा। फिर बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सारे क्वेश्चन आपके सेम दिए हुए हैं। हमने लिखा लेट 2 + √3/5 बी आर रैशनल नंबर। तो 2 + √3/5 यू हैव टू राइट P/Q, यानी आपको जितने भी रैशनल नंबर इस फॉर्म में लिखना होंगे, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और P, Q बिलोंग, ये वर्ड होता है बिलोंग Z, यानी P और Q जो है क्या है, इंटीजर। Z क्या कहलाता है, इंटीजर। तो 2 + √3 यहाँ 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5P/Q आ जाएगा, और दिस इम्प्लाइज √3 इज इक्वल टू 5P/Q, और माइनस का आपने 2 लिख दिया। तो √3 इज इक्वल टू 5P - 2Q इज़ इक्वल टू, अब देखिए ये रिज़ल्ट जो हमारा आया है ये इंटीजर और अपान इंटीजर हो गया। तो √3 क्या कहलाएगा, यहाँ इंटीजर कहलाएगा, बट √3 इज दिया हुआ है पहले, इट इज़ गिवन दैट √3 इज़ अ रैशनल नंबर। तो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, और हैंस 2 + √3/5 इज़ इर्रेशनल नंबर, यानी आपका 2 + √3/5 कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख लीजिएगा। 8 इज गिवन कि राइट HCF एंड LCM ऑफ अ स्मॉलेस्ट ऑड composite number and the smallest odd prime number. If an odd number P divide Q square, then will it divide Q cube? Also explain। यानी ये आपका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पहली बात ये कर रहे हैं, अगर सोल्यूशन हम देखें कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ये 9 ले लीजिए, क्योंकि 9 जो है ऑड नंबर भी है और कंपोजिट है। इससे पहले ऑड नंबर कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है, तो इसको हम 3 × 3 लिख दिए। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर वो क्या कहलाता है, 3 कहलाएगा। और अब इनका HCF अगर हम देखें तो HCF इनका आ जाएगा 3, क्योंकि इन दोनों में 3 कॉमन है, और LCM 3 2 टाइम है, तो आपने 3 × 3 इज इक्वल टू 9 ले लिया। अब कंडीशन सेकंड वाली, यस बिकॉज P डिवाइड Q स्क्वायर देन P विल डिवाइड Q, हैंस P विल डिवाइड Q क्यूब। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि जो हमने ये किया कैसे डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल आपने P इज इक्वल टू 3 ले लिया, और Q आपने लिया 6, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया। तो ये 36 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू 6, जब Q क्यूब आप करेंगे तो ये Q 3 आ जाएगा। 6 × 6 × 6 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, क्योंकि ये 6 इनमें ये 216 हो जाएगा, और ये आपका डिविजिबल किससे हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में आपके 8 क्वेश्चन थे, और 8 क्वेश्चन ये आपका पूरे चैप्टर को कवर करेगा। बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो मेरे इन 8 क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरे बोर्ड का पेपर जो है जितना भी इस चैप्टर का हो कवर हो जाएगा। बस आपको देखना है अच्छे तरीके से और इनको समझना है। लेकिन चीज़ें हमें ये देखना होगा कि जो क्वेश्चन सेम होते हैं तो वहाँ में क्या चीज़ चेंज करनी है। जैसे √2 था, √3 था, √5, तो √2 लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहेगी। जहाँ आपने लिखा है √2 वहाँ √3 लिखेंगे, या √5 लिखेंगे, √5 को लेते हैं। इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और अब हम लोग अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और इस सब्सक्राइब करवाइएगा और चैनल को लाइक करवाइएगा। थैंक यू।